नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली यहाँ पे जो आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जज्बा था, बलबला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर जगह से उभर के आ रही थी, इसलिए हमारा यहाँ कैंडिडेट था, उसकी सप्लाई में हम यहाँ पे आए। सर, जो गुपकार अलायंस का ऐलान हुआ था तो यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने को नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहते हो? कौन नहीं मिला आपको? गुपकार अलायंस आपके साथ है, जम्मू कश्मीर में। सर, कहने का मतलब ये है कि पूरे जम्मू कश्मीर में अगर गुपकार अलायंस था तो हमारे इस झकियास चांसी के अंदर गुपकार अलायंस नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे क्या कमजोरियां हैं? ये आप हमसे नहीं पूछिए, आप कांग्रेस से सवाल करिए। कांग्रेस ने बोला कि ये सिर्फ हमारी यहाँ नहीं चलेगा, इसलिए हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मैदान में खड़ी उतरी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आई है। तो अपोजिशन को आप कहाँ तक रोकने में कामयाब हो सकते हैं? इंशाल्लाह आप देख रहे हैं, आपके सामने सब कुछ है, हम कामयाब हैं। सर, एज ए यूथ लीडर आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं अपने सारे नौजवानों को यही मैसेज देता हूँ, जो आज के हालात है, जहाँ पे ये हालात जा रहे हैं, हम उसको रोकना चाहते हैं और पूरी यूथ उसके साथ है, वो रोकना चाह रही है उसको, रोकने के लिए मैदान में उतरी है। सर, नेक्स्ट टाइम जब भी कांग्रेस से पूछा जाए कि गुपकार अलायंस, वो कहेंगे एनसी से पूछो, तो उसके बारे में क्या कहते हो? आपके सामने है, आपके मीडिया ने सवाल पूछा, एक दिन वो हमारे साथ है, वो कंफ्यूज जमात है, उनके पास कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक दिन हमारे साथ कहा कि नहीं जी हम आपके साथ हैं, दूसरे दिन बोला हम नहीं आपके साथ है। वो उनका जो इनकी जो रियासतों में, बाकी रियासतों में जो जमातें हैं, उन्होंने यहाँ पे हमें अलगावादी करार दिया कि अलगावादी के साथ मिली हुई जमात है, इसलिए कांग्रेस तो हमारी कभी हिमायत कर नहीं सकती है। सर, आपको जो जैसे आपने कहा कि हमें कुछ जमातें जो है अलगावादी कहते हैं, यानी एंटी नेशन जमात इसको गुपकार अलायंस को कहा जाता है, इसको लेकर आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए हम एंटी नेशन है क्योंकि हम सही बात करते हैं, हम लोगों की बात करते हैं, लोगों के हित में बात करते हैं, और उनको दर्द पेट में उठती है, उनके बयान जो है जहरीली बयान आज तक दिए उन्होंने, वो देते रहेंगे। हम वैसे बयान नहीं देते हैं, हमारा ये काम है कि हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, जो लोगों के लिए वो काम करती है और वो करती रहेगी। आज से पहले भी लोगों ने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो काम किया है जम्मू कश्मीर में, जो उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई हुई है, वो तो लोगों के सामने आया। क्या वजह रही कांग्रेस इंदरवाल में जो है आपके साथ गुपकार अलायंस में क्यों नहीं आई? वो आप कांग्रेस से पूछिए, हमसे तो इसमें सवाल ही नहीं। इसमें ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, उन्होंने अपने कैंडिडेट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में बोला था कांग्रेस जमात को, आओ जी हमारे साथ आप इसमें बात करेंगे, तो उसमें हम जो आपके साथ का एमएलए साहब है, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूँगा। आप देखेंगे मजीद साहब वानी, आप देखें नोटा में उन्होंने अलायंस कर दिया, उन्हें सपोर्ट कर दी, ये आप देखते रहते हैं। सर, अक्सर आप जो कैंपेनिंग पे जाते हैं या रोड शोज वगैरह होते हैं आपके पार्टी के रिलेटेड, सर किस तरह का उत्साह आप लोगों में देखने को मिलता है आपको? बहुत उत्साह है, लोगों में जज्बा है, बहुत जज्बा है, और यूथ में ज्यादातर जज्बा है। यूथ आगे आ रही है, यूथ के साथ नाइंसाफियां हुई है, वो आप देखेंगे कांग्रेस दौर में या बीजेपी दौर में नाइंसाफियां यूथ के साथ हुई है, हर बार हो रही है। और यूथ को नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में यूथ को उजागर किया था, यूथ लगाया था। वो देखिए SPO लगा है या रहबर तालीम में है या बाकी जो PHE में HR थे, जिनकी अभी तनख्वाहें बढ़ी हुई है, वो सब एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात का काम था, जिन्होंने उनका रोजगार बसाया था। वही नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान रोडों में दर है, उसकी डिग्रियां करके हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन उनके पास कारोबार नहीं है। जहाँ आप देखेंगे किश्तवाड़ में इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप मुझे बताओ कौन से यहाँ के हमारे जक्यास के या बाकी पंचायतों का कोई लड़का मुझे देखा हो वहाँ पे किसी लीडर ने लगाया हुआ है। इसके लिए हम लड़ रहे हैं और यही लोग वहाँ पे नौकरी पाएंगे। कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें यहाँ से, उनके लिए हम आगे
चढ़ा रहे हैं। सर, जिस तरह से रूमर फैलाया जा रहा था एक एनसी ने जब इक़्तिदार में थे तो इसको दफा 370 या आर्टिकल 35A को कमजोर किया, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके बारे में? ये सारी कांग्रेस की मेहरबानी है। हमने हर बार जब खान साहब के पास 52 सीट्स आई उस टाइम फारूक साहब ने एक बोला था कि इसमें कुछ कमी रह गई है, इसको मजबूत करो, लेकिन वहाँ से फाइल उन्होंने वापस भेजी। ये कांग्रेस जमात चाहती थी कि ये ऐसे रहे, और जो भी आज तक जो पंगे उठाए वो बाबरी मस्जिद का रहा या आपका जम्मू कश्मीर के साथ जो खिलवाड़ हुआ वो कांग्रेस जमात ने किया हुआ है, तो इसका खामियाजा जो है वो अभी भुगत रही है। सर, जिस तरह से आपने अभी कहा कि दफा 370 अभी टूटा नहीं है, आर्टिकल 35 अभी कहीं गया नहीं है, तो क्या लगता है सर आपको कि अगर एनसी की हुकूमत आती है तो ये सब वापसी होगी? इंशाल्लाह वापसी होगी। इसीलिए तो उसको अटका के रखा है। अपील हमारे वकीलों ने की है वहाँ पे कि आप दिखाओ जो विला हुआ है उसमें लिखा क्या है। जब तक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे होगी वो फुल फ्लेज होगी, वहाँ से हम आप ऑर्डर करेंगे, आप दस्तखत करेंगे, आपका सीएम वहाँ पे बैठेगा, 51 मेंबर बॉडी कमेटी जो होगी वो लिख के देंगे। तो हम उसको आप चाहेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ उधर के लोग इधर आए, यहाँ बसे, तो आप चाहेंगे तो हम इसको तोड़ देंगे। इसके लिए जम्मू कश्मीर में जो पहले से ही इतना बेरोजगारी है, तो आप मुझे बताइए जब हिंदुस्तान के नौजवान यहाँ पे नौकरी करने के लिए आएंगे तो हमारे नौजवानों ने कहाँ जाना है? सर, आखिरी मैसेज क्या देना चाहोगे आप? आज आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं जहाँ पे डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं, तो अपने कैंडिडेट के लिए आखिरी मैसेज क्या देना चाहोगे पब्लिक को? मैं पब्लिक से मुद्दबना अपील करता हूँ, इस वक्त आपका वोट जो है वो आपकी सपोर्ट है, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट है, गुफ्तार अलायंस को सपोर्ट है। इस वक्त आप वोट करिए और वोट के बाद आपके पास अलायंस के लोग जितने हैं आपके बीच में आएंगे, आपसे बात करेंगे, वहाँ पे सारे हम इकट्ठे होंगे और आगे के मसले को हम फिर देखेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो हमारे जोमा है कांग्रेस के, और उन्होंने जो है इसको अपना वोट बैंक समझकर अगर उन्होंने ये कहा, ये सोचा कि अगर हम एक ही कैंडिडेट को उठाएंगे तो उसमें हमारे प्यारे लाल जी यहाँ से जो थे वो इंचार्ज डीडीसी जो इंदरवाल वो हैं, और दूसरी तरफ से सरोड़ी साहब थे। उन्होंने अपना अपना वोट बैंक बचाने के लिए ये कोशिश की कि अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर के साथ हम चलेंगे या ये जो गुफ्तार अलायंस है उसमें शामिल हो जाएंगे तो हमारा जो वोट बैंक है, पर्सनल वोट बैंक जो है वो खराब हो जाएगा। उन्होंने इस वजह से यहाँ पिंगल से उठाकर वो जो है मैंडेट काहरा में दिया। जब उन्होंने काहरा में वो मैंडेट दिया तो हमारे दूसरे तरफ से जो हमारे प्यारे लाल जी हैं उन्होंने सरोड़ी साहब की नकल की और उन्होंने ये सोचा कि मैं खराब हो गया, उन्होंने अपना वोट बैंक बचाया। इस तरीके से ये जो है मैंडेट तो हमारे इसमें काहरा ब्लॉक में उन्होंने दे दिया, लेकिन इसमें हम खुश हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ब्लॉक सदर हूँ यहाँ, तो इसमें यही सिर्फ इन लोगों की जो अपना वोट बैंक बचाने के लिए इन्होंने कोशिश की। सर, आपके जो कैंडिडेट है इस वक्त बहुत सारी पार्टियां हैं जिन्होंने कैंडिडेट उठाए, तो आपका कैंडिडेट कहां तक कामयाब हो सकता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी? इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि 90% लोग जो मैं देख रहा हूँ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ अपने लोगों को कि आप इस कैंडिडेट को, जो बहुत सीधा साधा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लोग अभी देख रहे हैं जैसे कि बीजेपी की तरफ से कुछ हमारे दोस्तों ने ये कहा कि जो पोलिंग के दिन जो है हमें आंख उठाकर आंख खोल कर देखेगा, उसकी आंख निकाल देंगे हम। तो हम किसी को दाड़ा नहीं दिखाते, हम लोगों से अपील करते हैं कि हमारा ये कैंडिडेट बहुत शरीफ आदमी है। इंशाल्लाह ये किसी को आंख क्या निकालेगा, ये जब जो वोट देगा उसका भी शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ आएगा, जो नहीं देगा। और हमारा ये मंशूर ये है कि हम किसी को दाड़ा नहीं दिखाते, हम जबरदस्ती किसी को तंजीम में ला नहीं सकते, हम वोट जबरदस्ती मांग नहीं सकते। हमारा शहर कश्मीर का एक इरशाद है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इसलिए हमने इस नारे को बुलंद रखना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे को ऊंचा रखना है। इंशाल्लाह ये ऊंचा रहेगा, ताक़यामत ऊंचा रहेगा। और जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त जितनी भी सीटें आएंगी डीडीसी की वो हमारी आएंगी। हर जिले में जो है हमारा चेयरमैन बनेगा, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। सर, एक रूमर फैलाया जा रहा है आपके एनसी पार्टी के खिलाफ के ये जो बीजेपी में अलायंस है और ये जो सिर्फ वोट काटने के लिए एनसी ने अपने कैंडिडेट उठाए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त अलायंस जो है बीजेपी के खिलाफ है। गुफ्तार अलायंस जो हो बीजेपी के खिलाफ है। अगर ये कोई मेरा नादान दोस्त ये कहता है तो उसके लिए
ये शर्म की बात है। हमारा तो ये इस वक्त ये कहना है कि बीजेपी सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर को तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया है, और इसमें पहले जो हमारे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उनका भी हाथ है। उन्होंने तो ये समंदर के किनारे लाकर खड़ा कर दिया था, बीजेपी ने उसको धक्का देकर दरिया में समंदर में फेंक दिया। लेकिन मैं ये आप सबसे मीडिया वालों से अर्ज करता हूँ कि ये कभी भी बीजेपी के साथ हमारी जो है ना हमारी सपोर्ट है यहाँ पर, ना हमारा इसमें कोई हाथ है। अलबत्ता हम बीजेपी को टक्कर देने के लिए यहाँ मैदान में उतरे हैं। बहुत देर से हम यहाँ पर आए, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारे लोग जो हमें ताउन दे रहे हैं, हमें इससे ये खुशी है। ये सीट हमारी है इंशाल्लाह, डीडीसी कारा, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है वो हमारा चेयरमैन बनेगा इंशाल्लाह। सर, आपको क्या लगता है जिस तरह से आज़ाद उम्मीदवार कैंडिडेट भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत ज़्यादा उतर गए हैं, तो क्या लगता है आपको कितनी टक्कर है इस कंस्टिट्यूंसी में आज? बहरहाल हर जगह जो है जो भी कैंडिडेट उठता है उसको जमहूरियत के नाते से उसको इख्तियार है, लेकिन उसमें यह है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किसी न किसी तरीके से किसी की उंगली किसी के इशारे पे उठे हैं। तो मैं ये लोगों से अपील करूंगा आपकी वसातत से कि आप जो हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो खास करके बीजेपी ने उठाए हैं। जो अगर उनको वोट जाता है तो वो डायरेक्ट अगर नहीं जाएगा बीजेपी को, इनडायरेक्ट वो बीजेपी को वोट जाएगा। इसलिए हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे आज़ाद उम्मीदवार को वोट मत दे दीजिए। आप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट देकर उनको भारी सिरे से काम करें, ताकि ये जो है इनका जो साजिश है उसको देखा। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ र्यूमर्स फैलाए जा रहे थे, आपने देखा कितनी भारी संख्या में लोग आए, पार्टिसिपेट किया। और ये लोगों का जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर में और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस होता था असेंबली इलेक्शन के लिए, और यहाँ के लोगों को ये बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़े। और लोगों ने जो आज प्यार दिखाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ पूरी जनता को जो यहाँ पर आए। बहुत अच्छा प्यार दिखाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। रोशनी एक्ट के तहत जो है एनसी लीडरान पर जो है काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रोशनी एक्ट आपके सामने है, उसमें सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग नहीं हैं, और गलत तरीके से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को बदनाम किया जा रहा है, उसमें आपने इनके एक्स डिप्टी सीएम भी गुप्ता साहब इनके हैं, उनका कभी आपने नाम नहीं देखा था। कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जब इन पे एक इंक्वायरी होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या है। लेकिन जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों का सवाल है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा कोई भी लीडर, कोई भी वर्कर, कोई भी हमारा साथी इस लैंड स्कैम या रोशनी एक्ट के तहत जो ज़मीनें लिए, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। एनसी पर जो है हमलाबाजी दिन ब दिन होते आ रहे हैं, क्या? देखिए, जो भटिंडी में हमला हुआ, वो भटिंडी में हमला फारूक साहब के ऊपर नहीं था, वो दरअसल जम्मू का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। जो डीडीसी के इलेक्शन सामने आए थे, आपको पता है कि ये भाजपा की एक पुरानी आदत है, जब भी इलेक्शन सामने आते हैं वो दंगा या कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे उनको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उनका जो मंशूर है, उनका मंशूर ये है, अंग्रेज़ तो यहाँ से छोड़ के गए हैं लेकिन उनका मंशूर अभी तक वही है, डिवाइड एंड रूल का, तो वो उसमें वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ जम्मू की जनता को, जिन्होंने उनकी जो साजिश थी उसको असफल किया, उनको जवाब दिया, और लोग आज समझते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, और वो अटैक नहीं था, वो एक साजिश थी जम्मू में हालात ख़राब करने की और इलेक्शन में आगे बढ़ने की। सर, बीजेपी गुजर कम्युनिटी को नेशनलिस्ट कहती है इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन खत्म होती है वो एंटी नेशनलिस्ट होते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, गुजर कम्युनिटी के लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि वो कितने नेशनलिस्ट, बीजेपी उनको कितना नेशनलिस्ट बोलती है। जब रसाना केस हुआ, आप लोगों के सामने हुआ, कौन लोग रेपिस्टों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे। उसके बाद जब चौधरी लाल सिंह फॉरेस्ट मंत्री थे, गुजर लोगों के जो किले थे वो तोड़े गए, गुजर लोगों के माल मवेशियों को वहाँ से बाहर फेंका गया, और इनके जो चड्डी बड्डी वाले के जो कुछ गुंडे थे, उन्होंने सांबा के अंदर लॉकडाउन में आपने देखा कि किस तरह से दोधी गुजरों के ऊपर अटैक किया। ये सारी चीज़ें हैं जो गुजर बरादरी को समझने की ज़रूरत है। नेशनलिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें हमें किसी का प्रमाण नहीं चाहिए, हमको भाजपा से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम नेशनलिस्ट हैं या नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भाजपा को हम भाजपा को ही नेशनलिस्ट नहीं समझते, क्योंकि इनका इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। दुनिया जानती है, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, जब एक नारा लगा था हिंदुस्तान में कि अंग्रेज़ों हिंदुस्तान छोड़ दो, उस समय इनके जो प्रमुख, जो इनके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो पश्चिम बंगाल में जिन्ना के साथ सरकार में बैठे हुए थे। ये दुनिया बड़ी अच्छी तरीके से हिस्ट्री समझते हैं, लोगों को पता है कौन नेशनलिस्ट है कौन नेशनलिस्ट नहीं है, हमें इनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भाजपा लीडर कहते हैं कि अब्दुल्ला जो है जय श्री राम बताएंगे, इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको भी जय श्री राम, आपको पता है जम्मू हिंदुस्तान में जय श्री राम ये सारी चीज़ें इलेक्शन के टाइम ही याद आती हैं, और इसी तरह से भाजपा, और मैं कहता हूँ कि उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उनका थोड़ा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। भाजपा को चाहिए कि उसको किसी
अच्छे से मेंटल हॉस्पिटल में जाकर उनका इलाज कराएं। उनको हम सीरियसली नहीं लेते, वो हमारे लिए लीडर नहीं है। हम कभी इंजॉयमेंट के लिए उनकी वीडियोस देखते हैं, वो एक नमूना है जिससे हम लीडर नहीं मानते। एज ए यूथ आप डीडीसी इलेक्शन को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, डीडीसी इलेक्शन इस समय जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जो सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 और 35A का केस लगा हुआ है। और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर वासियों को इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुफ्कार अलायंस को भारी संख्या में कामयाब करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर की पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे पूरी उम्मीद है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कश्मीर के अंदर, डोडा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर, और यहाँ से भी इंशाल्लाह हम जीत के सामने आएंगे। ये इलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3500 और 370 के लिए। 370 और 35 क्या वापस आ सकता है अगर आपकी सरकार आई? देखिए, जो भी कानून बनाया जाता है वो लोगों के लिए बनाया जाता है, और यहाँ पर जैसे आपने 4 अगस्त को देखा, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिक तरीके से जो यहाँ से हटाया गया है, और यहाँ पे ये कानून लाए नहीं गए हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे ये कानून थोपे गए हैं लोगों के ऊपर, और ये लोग तय करते हैं। संशोधन जरूर कानून में होता है, लेकिन वो संशोधन लोगों की भलाई के लिए होता है। और अभी तक जितने भी कानून इन लोगों ने लाए हैं, वो कानून यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर थोपे हैं, और ये हर कानून जम्मू कश्मीर के हर मजहब, हर कल्चर और हर लैंग्वेज के खिलाफ है। और अगर जम्मू कश्मीर की जनता चाहेगी, और मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है, तो हम इस चीज़ के लिए जरूर लड़ेंगे, और धारा 370 और 35 जरूर वापस आएगी। रूमर के जरिए जवान पार्टी को जो है भड़काया जा रहा, गुमराह किया जा रहा है, तो आप भी एक यूथ हो, जवान हो, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए, इस समय मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो पुराना यूथ नहीं है कि जहाँ लोग भड़क जाते थे। इस समय लोग हालात बड़े अच्छे से समझते हैं, लोग बहुत संजीदा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं। और लोग ये भी जानते हैं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हुआ करती थी, हर साल KS के एग्ज़ाम होते थे, JK SSB बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हुआ करती थी, JK बैंक में जॉब्स मिलती थी। और जब से हमारी सरकार गई है, तब से 6-7 साल में केवल 25,000 जॉब्स मिली हैं, और वो भी उन लोगों को मिली है जिनका असर रसूख सही था, जो भाजपा से जुड़े हुए लोग थे, सिर्फ उनके बच्चे ही जॉब कर पाए हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।